तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एप्टिज्म के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट वाले जो वीडियो है उसमें हमने HTML के टेक्स्ट फॉर्मेट को सीखा था। तो अभी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट का, उसको हम देखने वाले हैं, राइट। अभी H1 to H6 जो HTML के टैग है उसको हम यहाँ सीखने वाले हैं, जो प्रॉपरली यहाँ कोई भी वेब पेज हो उसको उस पे हेडिंग प्रोवाइड करने के लिए उसका यूज होता है। तो ज्यादा कुछ बातें ना करते हुए सीधा हम यहाँ H1 to H6 की एक फाइल को क्रिएट करके उसका स्टार्ट करते हैं। H1 to H6 में फाइल का नाम दे देता हूं .html, सॉरी, H1 to H6 .html, और अभी उसका जो बॉयलर प्लेट है वो क्रिएट कर देता हूं। और अभी यहाँ पे मैं एक H1 टैग लगाता हूं और उसमें लिखता हूं वेलकम टू एप्टिज्म इन्फो। ओके, और इसके यहाँ हम गोलाई पे जाके देखते हैं कि कैसा उसका आउटपुट मिलता है हमको। ओके, तो यहाँ हमने जो H1 जो हेडिंग के लिए यूज होता है, राइट, उसको हमने यहाँ आउटपुट में देखा है। तो अपने फॉन्ट भी यहाँ बड़े दिख रहे हैं और बाय डिफॉल्ट बोल्ड भी हमको मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद उसके छोटा हेडिंग चाहिए तो हम यहाँ इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं लगा देता हूं H2 सेम सेंटेंस है, और इसको हम यहाँ आउटपुट में देखेंगे तो ये जो लिखा हुआ है वो H1 में है और ये जो लिखा हुआ है वो H2 में है। अभी एक मैं और शॉर्टकट आपको बता देता हूं कि अभी आप कॉपी पेस्ट नहीं यूज करना चाहते हो, ओके, तो यहाँ जो कंटेंट है आपका वो सिलेक्ट कीजिए। और VS कोड एक इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, शिफ्ट अल्टर, और जैसे आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक उसकी कॉपी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ 1/6 तक इसकी कॉपी क्रिएट कर देता हूं और आउटपुट में हम देखेंगे अब यहाँ एक H1 और दूसरे जो 5 टैग है वो H2 में यहाँ सेट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है जिससे आप एकदम स्पीड से काम कर सकेंगे। ओके, एक शॉर्टकट और बता देता हूं कि अभी आप H3 करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप H2 है उसको सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए Ctrl+D। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकेंगे कि हमको यहाँ 2 कर्सर मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप Ctrl+D प्रेस करेंगे 3, 4, 5, 6, यहाँ देखेंगे कि जो हमारा जहां जहां H2 लिखा हुआ है वो सब यहाँ सिलेक्ट हो चुका है। तो जब आप चाहते हैं कि भाई कोई एक वर्ड है उसको एक साथ आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो VS कोड एक ऐसी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ओके, आप देखेंगे मैंने जैसे ही यहाँ बैक प्रेस किया तो जहां जहां मेरा कर्सर सेट था वहां सब जगह से वो H2 रिमूव हो चुका है। अब मैं यहाँ लिखूंगा H3, ओके, और जैसे ही मैं यहाँ सेट करूंगा आप देखेंगे स्क्रीन पर वो एक साथ सभी H3 में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, तो ये शॉर्टकट से जिससे आप कॉपी पेस्ट जल्दी से कर सकते हैं, और एक आपको कोई चेंजेस करना है एक से ज्यादा वर्ड का, ओके, तो उसको एक साथ Ctrl+D प्रेस करके ये आप काम स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ H4, H5, H6, H6, 5 and 4। आप देखेंगे एक H1 to H6 का जो हमें आउटपुट यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अभी मैं यहाँ एक और H1 टैग लगाता हूँ
और लिखता हूं वेलकम टू माय एप्टिज्म चैनल। ओके, तो यहाँ पर मुझे H1 में लिखा हुआ मिला है। अभी ये जो H1 में लिखा हुआ है वो मेरे को एकदम सेंटर में चाहिए अपनी स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो मैं उसका एट्रीब्यूट यूज करूंगा अलाइन सेंटर। आप देखेंगे कि जो मैंने H1 में क्रिएट किया हुआ वो मेरे स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से एकदम सेंटर में क्रिएट होके मिल गया है, ठीक है। अभी उसके बाद हम देखने वाले हैं जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ओके, तो मैं यहाँ फाइल का नेम दे देता हूं सब sup.html। ओके, H1 और उसके में इन बिटवीन एक साइंटिफिक इक्वेशन लिखता हूं H2SO4। अभी उसका हम आउटपुट देखेंगे। आप देखेंगे यहाँ H2SO4 आ रहा है, पर अगर कोई साइंटिफिक इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये 2 है वो डाउन में आना चाहिए और 4 है वो भी डाउन में आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ मैं देता हूं सब और सब को 2 के एंड में स्टॉप कर देता हूं, एंड कर देता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ 2 है वो कहाँ चला गया, डाउन में चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम 4 में भी सेट कर देंगे सब और सब ओवर। आप देखेंगे यहाँ एकदम बढ़िया तरीके से जो ओ इक्वेशन है वो सेट हो चुके हैं। तो आप इसका यूज कहाँ कर सकेंगे, जो कोई साइंस की उसकी वेब पेज है और उसमें कुछ ऐसा आपको सेट करना है यूजिंग HTML। ओके, तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं H2 में 12। तो आप यहाँ देखेंगे जो TH यहाँ आया हुआ है वो कहाँ आना चाहिए, थोड़ा ऊपर आना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ TH को SUP सुपर टेक्स्ट से थोड़ा और सेट कर देता हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ बढ़िया तरीके से वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये कोई एजुकेशन वेबसाइट है, ओके, जहां कोई एक टाइम टेबल हो और कुछ उसके भी ज्यादा आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सब और सुपर का यूज कर सकते हैं। सब का यूज साइंटिफिक साइट में यूज कर सकते हैं, सुपर का यूज कोई एजुकेशन वेबसाइट में आपको इस तरह से चाहिए तो आप रख सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखना है मार्क। ओके, उसके बाद हमको देखना है मार्क और सेंटर और क्यू टैग। तो उसकी फाइल हम क्रिएट कर देते हैं मार्क सेंटर एंड Q.html। तो अभी यहाँ पे हम एक कोई भी H1 लेते हैं, उसमें मैं लिखता हूं वेलकम टू एप्टिज्म यूट्यूब चैनल। ओके, उसका आउटपुट हम देखेंगे। तो ये हमको H1 में सेट होके मिला है। अभी इसको मेरे को सेंटर में चाहिए। तो हमने लास्ट वाले H1 टू H6 में देखा, उसमें भी हमने सेंटर में किया था, ठीक है। तो वो सेंटर में किया था किस तरह, इसके एट्रीब्यूट के थ्रू। अभी हम यहाँ टैग देखने वाले हैं सेंटर कि सेंटर टैग थ्रू आप कोई भी चीज हो, राइट, तो उसको आप अपने जो स्क्रीन है उसके इन बिटवीन सेट कर सकते हैं। देखेंगे आप तो एकदम सेंटर में हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ कोई भी इमेजेस हो, कोई टेबल्स है, कोई फॉर्म्स है, कुछ भी आप अपने वेब पेज पे सेंटर में रख सकते हो यूजिंग अ सेंटर टैग।
अभी मैं यहाँ पे एक एप्टिज्म है वो मार्क करके चाहिए। मार्क क्या काम करता है, आप देखेंगे कभी आप रीडिंग करते हैं तो जो इंपॉर्टेंस लाइंस होती है उसको हम मार्कर से मार्क आउट करते हैं, ठीक है। तो उस तरह हमको वेब पेज में भी कोई मार्क आउट चाहिए, ठीक है, तो हम मार्क टेग का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्क स्टार्ट एंड मार्क ओवर। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्कआउट ओके मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्यू टेग देखने वाले हैं। तो यहाँ क्यू टेग से क्या होगा, हमें कोट मिलेगा, स्टार्ट और एंड कोट। तो यहाँ स्टार्ट क्यू और यहाँ पे मैं रख देता हूं एंड। तो आप देखेंगे यहाँ स्टार्ट और एंड क्यू हमको मिल चुका है, ठीक है। अभी उसके बाद हम देखने वाले हैं HR हॉरिजॉन्टल रो। तो यहाँ मैं प्रोवाइड करता हूं HR.html और यहाँ सिंपली मैं प्रोवाइड कर देता हूं HR। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर एक लाइन मेरे को मिली है, ठीक है, दिखाई दे रही होगी आपको। अभी वो लाइन है मेरे को कलरफुल चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे HR और उसका एट्रीब्यूट यूज करता हूं कलर और कलर दे देता हूं रेड। ओके, तो आप देखेंगे ये जो HR मिली है हमको रेड कलर की मिली है। अभी उसके बाद कलर प्लस उसकी साइज भी इंक्रीज करके मेरे को चाहिए, तो मैं इसका एट्रीब्यूट कलर तो यूज करता हूं पिंक और साइज +3 5। तो आप देखेंगे उसकी थिकनेस मेरे को इंक्रीज होके मिली है। ओके, उसके बाद साइज कलर और उसकी विड्थ चाहिए मेरे को, विड्थ। तो विड्थ में यहाँ 50%। ओके, तो यहाँ 50% विड्थ मिल रही है और उसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट मेरे को मिल रही है मिडल। इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं ऑरेंज। ओके, तो उसकी अलाइनमेंट भी मेरे को सेट करनी है। तो पहले यहाँ पे मैं उसका कलर चेंज करूंगा ग्रीन और अलाइनमेंट लेफ्ट बाय डिफॉल्ट मिडल में मिलेंगी आपको। ओके, तो उसकी अलाइनमेंट मेरे को यहाँ पे मिल चुकी है। तो अगर आपके वेब पेज पे आपको कोई रो चाहिए, हॉरिजॉन्टल रो चाहिए डिफरेंट कलर में, ओके, तो आप उसका HR टेग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो देखा वो सब एक टेक्स्ट फॉर्मेट था और जो लास्ट में देखा वो एक कोई ग्राफिक्स चाहिए आपको, भाई कोई लाइंस बेस ऊपर आपको कोई भी वर्क करना है वेब पेज पे, ओके, तो आप HR टेग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट करना भूलिएगा मत। और ऐसे ही जुड़े रहिए एप्टिज्म के हमारे अपने चैनल्स पे। ओके।